हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 100 हल करेंगे, यानी 100 का वर्कशीट है। दक्षता रहेगी लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक की समझ बना पाना। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे हम। पहला, भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। देखो, एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का देंगे हम 18, 24, 36, फिर 2 का 9, 12, 18, फिर 2 का 9, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 6, 9, फिर इसमें जा रहा है देखो 3, 9। अब 3 का जाएगा 3 बार, 1 बार, 3 बार। अब देखो एलसीएम क्या आ गया। एलसीएम बराबर 1, 2, 3, 4, 4 बार तो 2 है, 2 बार 3 है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, और 48 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 144। एलसीएम आ गया 144। अब देखो दूसरा है 12, 25, 45, फिर 2 का जा रहा है 6, 25, 45, फिर 2 का जा रहा है 3, 25, 45। अब 3 का जा रहा है देखो 1 बार 25 और यहाँ 15, फिर 3 का 25, 5। अब 5 का जा रहा है देखो 1, 5, 1, फिर 5 का जा रहा है। अब देखो एलसीएम बराबर 1, 2, 2 कितनी बार है देखो 3 बार, और 3 है वो 2 बार, और 5 भी 2 बार। अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 तिये 72, और 72 को 25 से गुणा करेंगे। क्या आएगा, 1800, 1800। अगला है 2 का भाग नहीं जा रहा, देखो 3 का जाएगा 15, 25, और इसमें जा रहा है क्या 3, 5 और 1 6, 6 में जा रहा है, यानी जाएगा 3 तिये 9, और 1 5 तिये 3 5 15। फिर 3 का जा रहा है 5, 25, 35। अब 5 का जा रहा है 1, 5, 7, फिर 5 का जा रहा है 1, 1, 7। अब 7 का जा रहा है। अब देखो एलसीएम बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो क्या आएगा, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 9 पंजो 45, और 7 5 35, 45 को 35 से गुणा करेंगे। ये आएगा 1675। एलसीएम आ गया 1675। अगला है दूसरा, महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं, तो हम इनका तीनों का अलग अलग करेंगे। 12 का 2 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 24 का 2, 12, 6, 3, 3, 1, फिर 36 का 18, 9, 3, 3। अब देखो 24 को लिखेंगे हमें 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 3 और 36 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, HCF। कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो ये 2 आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा है, यानी ये 2 आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा है कॉमन, फिर देखो 3 आ रहा है। तो HCF क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर है अगला 60, 30, 15, 3 का 5, 5, 1। ऐसे ही 120 का 60, 30, 15, 3, 5, 1। 240 का 120, 60, 30, 15, 5, 5, 1। अब देखो इनको लिखेंगे 60, 120, अब लिखेंगे 240 का, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये एक तो ये 2 आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। तो HCF क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अगला है तीसरा सवाल है, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती है। तो 8 और 12 का LCM क्या होगा, 8 और 12 का LCM। देखो इसका हम LCM निकालेंगे, 8 का और 12 का, 4, 6, 2, 3, 2, 3। अब देखो इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। अब 18 और 30 का HCF निकालेंगे, 18 और 30 का। अब देखो 2 का भाग जा रहा है 9, 15। अब 3 का जा रहा है 3, 5। अब देखो सेम संख्या का नहीं जा रहा, तो अब हम नहीं देंगे। अब HCF क्या आ गया, 3 दूनी 6। अगला है 5 का, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12, 16 और 24 पूरी बार विभाजित हो जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। किसका, 12, 16 और 24 का। देखो 12, 16 और 24 का HCF निकालने के लिए 6, 8, 12, फिर 2 का भाग जा रहा है 3, 4, 6। अब देखो 2 का नहीं जा रहा, तीनों में सेम संख्या का नहीं जा रहा है, जहाँ तक सेम संख्या का जाएगा वहाँ तक देंगे। तो देखो HCF क्या आ गया, 2 दूनी 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4। 4 का भाग तीनों में जा रहा, देखो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24। तीसरा है, छठवां है, 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटा जा सके। बड़ी से बड़ी यानी छोटी से छोटी संख्या लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, LCM। जब छोटी से छोटी ज्ञात करनी होती है तो LCM लेते हैं, और बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी होती है तो हम HCF लेते हैं। तो देखो 6 का, 10 का और 8 का, 3, 5, 4, फिर 2 का दायरा है 3, 5, 2, फिर 2 का दायरा 3, 5, 1। अब 3 का दायरा है 1, 5, 1। अब 5 का दायरा है 1, 1, 1। LCM
बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो क्या आ गई लंबाई कितनी आ गई रस्सी की 120 मीटर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे आने वाले वीडियो में ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।